हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स फाइनली जो कि कई सारे फ्रेंड्स का यहाँ पे वो कॉमन डाउट था और फाइनली जो आप लोग इंतजार कर रहे थे ना 72 बीपीएससी के लिए कि एसडीएम और डीएसपी का कितने सीट रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं फाइनली अब क्लियर हो चुका है सारी चीज़ें। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं है। पूरे तरीके से तैयारी में लग जाइए। मैं आपको पहले से भी बताते आया हूँ कि ये भर्ती कह सकते हो कि बीपीएससी में देखा जाए तो बहुत बड़ी भर्ती है और इसके बाद आपको इतनी बड़ी संख्या में सीट तो देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली 72 बीपीएससी में भी एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट जुड़ने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 100 प्लस जो है लगभग 100 एसडीएम का सीट और डीएसपी के लिए क्या आप लोग बोल रहे थे ना, मैं सारे सीट का डेटा आगे मेंशन कर दिया हूँ, सारे बता दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। और नोटिफिकेशन जो है कब तक आ रहा है, तो नोटिफिकेशन आप लोगों का इसी मंथ में आने जा रहा है। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि जो पिछले बार आप देखेंगे तो अलग अलग जो पोस्ट था उसमें एज रिलैक्सेशन मिला था, तो क्या आपको इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एज में छूट मिलेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन कौन से पोस्ट है जिसमें एज में छूट मिल सकता है। भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी लोग तैयारी में लग जाओ। और जो आप लोग का एग्जाम डेट है, प्री का एग्जाम डेट, वो भी आप सबके सामने है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपका प्री का एग्जाम डेट जो नया अपडेट किया गया था कैलेंडर में। भाई आप लोग का एग्जाम डेट ना 26 जुलाई को ही होने जा रहा है। 2026 का पेपर है 26 जुलाई। मतलब कि आपके प्री एग्जाम का ना मात्र 120 दिन ही बचा हुआ है। और आप सोच सकते हो कि एग्जाम का जो पेपर है अब किस लेवल का आ रहा है। तो तैयारी में एकदम जम के लग जाना है। और तैयारी का क्या अप्रोच होना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि करना पड़ेगा। दूसरे से जब तक अलग नहीं करिएगा नहीं होगा रिजल्ट, कहीं ना कहीं भटक जाइएगा। बुक आपको पढ़नी है, कैसे करना है चीज़ों को, क्योंकि अभी भी मैं पुनः कह रहा हूँ कि 120 दिन है और चाहते हैं कि ये जो 100 प्लस एसडीएम का सीट है, ये एसडीएम का सीट एक आपके नाम हो, है ना। तो अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, देखो भाई आपकी एग्जाम की जो डिमांड है ना, इसको देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स का 35 क्वेश्चन के आसपास में आ रहा है और साइंस जो है आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आ रहा है। बिहार स्पेशल जो है लगभग 20 के आसपास में। ये ऐसे तीनों एरिया है जहां से आपका, और मैथ रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आ रहा है। ये ऐसे एरिया है जिसपे आप अच्छे से कमांड करते हैं, तो आपका प्री हो रहा है। और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसको छोड़ो, नहीं, ये तो भाई मेंस का जर है। क्योंकि हिस्ट्री का लगभग 30 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, पॉलिटी का 10 से 12 रहता है, ज्योग्राफी का जो है लगभग 12 कभी 15 रहता है, इको का लगभग 10 क्वेश्चन रहता है ना। तो ये एग्जाम का पैटर्न है। तो ये सारे सेक्शन को अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम कोई भी सेक्शन मिस करेंगे, तो भाई अगर मिस करोगे छोड़ोगे तो आपके हाथ से निकल जाएगा। सारे सेक्शन को मजबूत कर लेना है, मॉक टेस्ट देना है। अच्छा, इसी कड़ी में स्लोट वाइज में मैं आपको बोला था, कुछ लोग बोल रहे थे सर बुक लिस्ट जो है बता दीजिए। भाई देखो ऑलरेडी बुक लिस्ट में बता दिया हूँ और दे दिया हूँ। ये पूरा पीडीएफ भी आपके बैच में है, बैच इन द सेंस के टेलीग्राम पे है, ठीक है ना, जाकर देख लीजिएगा। और प्री का एक शेड्यूल आपको तैयार करना है। मैं पुनः करूँ, आप प्रीलिम्स एग्जाम का और मेंस एग्जाम का एक शेड्यूल तैयार करिए, स्लोट बनाइए। और ये स्लोट वाइज आप लोगों को ये दिया भी गया है ऑलरेडी टेलीग्राम पे, है ना। और क्लास भी चल रहा है, आप लोगों को पता है, प्री और मेंस दोनों का एक जो है यहाँ पे स्लोट बनाइए। आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो तो ऊपर भी स्लोट बनाइए कि नहीं हमें फर्स्ट स्लोट में मान लो कि 20 दिन के रख रहे हो या 25 दिन के रख रहे हो, है ना। जो भी आपका कोशिश करिए कम से कम आप 15 से 20 दिन, 20 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, पीवाईक्यूज और इसका मॉक टेस्ट भी साथ में कर लेना है, जो कि आपको करवाया जा रहा है यहाँ पे सेकंड स्लोट में। ये जो सब्जेक्ट आप देख सकते हो थर्ड में, फोर्थ में, इस तरीके से स्लोट वाइज में क्लास को कंप्लीट करिए। और 20-20 दिन का स्लोट रखिए, या हो सकता है कि 15-15 दिन का रखिए, तभी आप दूसरे से बेहतर कर पाएंगे, है ना। और ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे दिख जाएगा। अच्छा, जो लोग बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे प्रॉपर जो है नोट्स, प्रॉपर जो है क्लास, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो भाई यहाँ पे आके जुड़ के पढ़ सकते हो। क्योंकि आपके लिए जो काम कर रहा है ऑलरेडी यहाँ पे जो है, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, चाहे कंटेंट के लिए हो या मटेरियल के लिए हो, वही सुन रहे हैं। जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे कहीं न कहीं इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे स्लोट वाइज में सारे क्लासेस करवाया जा रहा है, सारे सेक्शन का एकदम क्रिस्पी नोट। और आपने देखा, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप जाके देख लीजिएगा, चाहे करंट अफेयर्स हो या बिहार स्पेशल हो या जीके वाला सेक्शन हो या साइंस हो, यहीं से क्वेश्चन आता है जो आपको दिया जाता है, करवाया जाता है ना। रिव्यू ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब पे, चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे भाई, ऑलरेडी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, डिस्काउंट कर दिया गया है। और ये ऑफर सीमित समय के लिए 1499 में कंप्लीट प्री का बैच आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर 7319924130 पे
पेमेंट करके भेज सकते हैं। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है और आराम से एकदम जीरो से, चाहे करंट अफेयर्स हो या साइंस हो या जीके वाला सेक्शन हो जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी है ना, इको, ज्योग्राफी, ये सब आ जाता है, बिहार स्पेशल, सबका एडिटेड नोट्स है ना, डिजिटल नोट्स, वीडियो क्लासेस सब, और सब कुछ अपडेटेड मिलता है ना। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आराम से करिए, क्लास शुरू है ना। मैं पुनः कर रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग तो ये नंबर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7319924130। आप चाहो तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सीटों की संख्या की मैं बात कर लूँ, आपके मन में तो क्वेश्चन आएगा कि सर कौन कौन से पोस्ट है जिसमें एज में भी छूट मिलेगा, मैं चर्चा करूँगा। देखो भाई, फाइनली जो है ना आपके लिए जो है ये लिस्ट मैंने पहले भी बता चुका हूँ, और इससे पहले वाला वीडियो में हालांकि मैं बोला था डीएसपी का लगभग 50 के आसपास में सीट, लेकिन भाई फाइनली जो आयोग के पास अधियाचना जो पहुंचा है ना, वो 100 के आसपास में एसटीएम है। और यहाँ पे कुछ लोग जो बता रहे हैं, जो दो सोर्स है, एक लोग बता रहे हैं यहाँ पे लगभग 40 के आसपास में, कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 22 के आसपास में है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन ये कंफर्म है हाँ। लेकिन 20+ डीएसपी का सीट भी इसमें शामिल होने जा रहा है, और आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। और मैं आपको बता दूं, अभी तक जो है अधियाचना जो आ चुका है, लगभग 900+ पोस्ट के लिए अधियाचना आ चुके हैं बीपीएससी के पास। और आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है, मैं पुनः कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन इसी मंथ में, मार्च के लास्ट वीक ऑफ मार्च में ही आपका नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। तो एकदम जी जान लगा दो, क्योंकि आपके सामने लगभग 10 दिन मार्च का भी निकल गया, 20 दिन ही मार्च का बचा हुआ है, अप्रैल 30 दिन है ना, ऐसे मान के चलो 30-31 दिन, मई बचा है और जून बचा है। क्योंकि जून और जुलाई रिवीजन में देना है, तो देख सकते हो बहुत कम टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर थोड़ा सा इधर उधर करते हैं तो भाई आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि प्री कितना टफ हो गया है आप लोग समझ ही रहो। और साथ में मेंस का आंसर राइटिंग, और मैं आपको बताया हूं कि भाई जीएस पेपर 1 और 2 पे फोकस करना है ना, करना है, आंसर राइटिंग करते रहना है, और ये सब आपको करवाया जा रहा है, ठीक है ना। बता चुका हूँ सारे लिस्ट भी, टॉपिक का लिस्ट भी, तो करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि आपके सामने अब सब कुछ है, तैयारी में लग जाइए, इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सीटों की संख्या है भाई देख सकते हो। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे सर वीडियो का कितने पोस्ट रहने वाला है, देखो भाई आरडीओ जो होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ लोगों का डाउट है, जो आरडीओ होता है ना वही आगे चल के ना वीडियो बनता है, ठीक है ना, वीडियो बनता है। और इसका जो पोस्ट है लगभग 65 पोस्ट है, मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा ना, यहाँ पे सारे डेटा दिखेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे, है ना, बता चुका हूँ सारी चीज़ें पहले भी। तो अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे जो पूछ रहे थे मेरे भाई कि अब यहाँ पे मैं पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो कुछ लोग एज रिलैक्सेशन के लेके बोल रहे थे कि भाई जो बीपीएससी में पद है, कुछ कुछ पोस्ट है जिसमें एज में छूट मिलता है। देखो भाई, पिछले बार आपने देखा था कि बीसीओ में एज के लेके छूट मिला था, एज रिलैक्सेशन मिला था। तो देखो भाई, इसमें अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए नोटिफिकेशन का, है ना। क्योंकि अंधेरे में तीर लगाना कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर होता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना। जो लोग पूछ रहे थे, और आप सबको पता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता है, तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन भाई मैं वैसे बिलीव नहीं कर सकता जब तक पूरा कंफर्मेशन नहीं आ जाता। और 10 दिन का तो बात है, 10-15 दिन की तो बात है, आपके सामने सब कुछ रहेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जो पोस्ट है जिसमें आपको एज में छूट मिलेगी, तो थोड़ा सा पैसेंस रखिए, जिनका एज ज़्यादा हो गया, ओवर एज हो गया है। और भाई देखो, जिनका एज बचा हुआ है, मैं पुनः कह रहा हूँ यार, आपके लिए गोल्डन चांस है, इंतजार मत करिए, तैयारी में लग जाइए, अच्छे से करिए, मेहनत कर लीजिए, अगले 3-4-5 महीने अच्छे से मेहनत कर लीजिए ना। आपके कंधे पर, या तो जो लोग ट्रिपल स्टार लेना चाहते हैं, डीएसपी लेना चाहते हैं, तो वो होंगे आपके कंधे पे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एसडीएम बनना है या अदर ऑफिसर बनना है, तो वो भी आपके लिए गोल्डन चांस है। जी जान लगा दो, चूँकि बड़ी संख्या में भर्ती है ना। बाकी मैं सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ, तैयारी जारी रखिए, पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, सोर्स अच्छा फॉलो करिए, और उसी चीज़ को बार बार पढ़िए, है ना। 10 सोर्स को फॉलो मत करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में तो 150 क्वेश्चन आएगा, तो 150 में 150 का जवाब बिल्कुल नहीं देना है आपको, यहाँ से कैसे भी करके 100 नंबर चुरा लेना है, रिजल्ट कंफर्म हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट पे अभी फोकस करना है, पूरे तरीके से कमांड कर लेना है, चाहे करंट अफेयर्स हो, साइंस हो या बाकी सेक्शन हो। बाकी इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, है ना। तो और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो बैच को, बहुत नॉमिनल फी है, आराम से कर सकते हो। इसमें करंट अफेयर्स के लेकर डरते हो ना, बिल्कुल नहीं डरना होगा, क्योंकि क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण और जो अलग अलग मैगजीन है, अलग अलग न्यूज़पेपर है, जो आपको करंट अफेयर्स दिया जाता है, वो सबके कंपाइलेशन उसमें होता है ना। और यही कारण होता है कि सारे क्वेश्चन यहीं से आता है। बाकी साइंस और जीके वाला सेक्शन तो डायरेक्टली आता ही है, बिहार स्पेशल। पूरे तरीके से सिलेबस करिएगा पूरा ना, तो भाई क्वेश्चन बन जाता है ना।
चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से फ़ायदा ये मिलेगा कि भाई जो भी अपडेट, जो भी स्टडी मटेरियल रहता है, सबसे पहले टेलीग्राम पे जाके शेयर किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।